गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज देखिए हम लोग एक मैथ का टॉपिक पढ़ेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। सबसे पहले जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। तो कहता है जब मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज लिया जाए तो वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। कहने का मतलब हुआ कि आप मूलधन पर भी ब्याज ले रहे हैं और उसका जो ब्याज होगा उस पर भी ब्याज लेंगे तो वो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। इसको हम लोग तीन टाइप से पढ़ेंगे, तीन टाइप में पढ़ेंगे। पहला टाइप में आपका होगा इंटरेस्ट निकालना। पहला टाइप में आपका क्या होगा? इंटरेस्ट निकालना, ब्याज निकालना, यानी ब्याज पर आधारित प्रश्न हम लोग फर्स्ट टाइप में पढ़ेंगे। सेकेंड टाइप में आप क्या पढ़ेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर, ब्याज की दर पर आधारित प्रश्न। तीसरा वाला टाइप में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो तीसरा वाला टाइप में हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट और टाइम बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे, यानी मूलधन, मिश्रधन और समय पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहला वाला टाइप पढ़ेंगे, ब्याज पर आधारित प्रश्न। उसके बाद पढ़ेंगे ब्याज की दर पर आधारित प्रश्न और तीसरा पढ़ेंगे मूलधन, मिश्रधन और समय पर आधारित प्रश्न। देखिएगा एग्ज़ाम के इंटरव्यू से देखा जाए तो ये वाला दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, यानी ये वाला टॉपिक आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा टाइप 2 और टाइप 3। तो सबसे पहले हम लोग टाइप 1 पढ़ेंगे, उसके बाद टाइप 2, उसके बाद टाइप 3 की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टाइप 1 की ओर चलते हैं। तो टाइप 1 में क्या पढ़ना है? तो पहला आप लोग को पढ़ना है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, 3.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। यानी टाइम आपका पूर्ण संख्या में भी रहेगा और फ्रैक्शन भिन्न में भी रहेगा, तो आपको निकालना है ब्याज की दर। दूसरा क्या पढ़ेंगे? सेकेंड ईयर का ब्याज निकालना, थर्ड ईयर का ब्याज निकालना, फोर्थ ईयर का ब्याज निकालना, दूसरे साल का, पहले साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का ब्याज निकालना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जब ब्याज का दर हाफ ईयरली हो, अर्धवार्षिक हो, फिर क्वार्टरली हो, ब्याज का दर क्वार्टरली हो, ब्याज का दर क्वार्टरली हो, यानी हाफ ईयरली अर्धवार्षिक हो, क्वार्टरली तिमाही हो। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं टाइप 1। टाइप 1 में पढ़ेंगे ब्याज पर आधारित प्रश्न। टाइप 1 में पढ़ेंगे ब्याज पर आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले मूलधन का संकेत P होता है। मान लेते हैं कि कोई राशि, इसका मान 1000 रुपया है, या आप 10,000 रुपया ले सकते हैं। मूलधन दिया हुआ 10,000 और ब्याज का दर दिया हुआ 10% ईयरली, वार्षिक ब्याज की दर दिया हुआ है 10%। तो हम लोग 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 2:1/2 ईयर का, इस तरह का ब्याज का रेट 2 वर्ष का कितना होगा, 2.5 वर्ष का कितना होगा, 3 वर्ष का कितना होगा, 4 वर्ष का कितना होगा, निकालने के लिए सीखेंगे। तो देखिएगा इसको निकालने के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए बहुत सारा तरीका है। आप फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन से, फार्मूला से भी आप निकाल सकते हैं। अगर आपको फार्मूला याद हो, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100⁴ n, इससे भी निकाल सकते हैं। आप सक्सेसिव मेथड से भी बना सकते हैं। तो देखिएगा पहले हम लोग सक्सेसिव मेथड का यूज़ करेंगे और उसके बाद एक और मेथड, नए वाले मेथड का यूज़ करेंगे और उसकी मदद से हम लोग
कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए सक्सेसिव मेथड से कैसे बनाएंगे। तो आपसे कह रहा है कि मूलधन की राशि दिया हुआ है, प्रिंसिपल आपका दिया हुआ 10,000 और आपका ब्याज का रेट दिया हुआ है 10%। 10% को आप 10/100 लिख सकते हैं, यानी कटेगा तो 1/10। तो प्रिंसिपल आपका 10 होगा, 10 पर 1 रुपये का ब्याज लगेगा, तो अमाउंट आपका 11 रुपया होगा। अगर 2 वर्ष देता है तो सक्सेसिव के मेथड से इसको 2 बार लिखेंगे। तो 10 दें 100 और 11 गुना 11 121 रुपया होगा। तो यहाँ प्रिंसिपल का मान 100 रुपया है, अमाउंट हो रहा है 121, तो कितना का ब्याज मिलेगा 21 का, यानी 21 रुपये का ब्याज मिल रहा है। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर मूलधन का मान 100 है और यहाँ पर मूलधन का मान 10,000 है। तो ये 10,000 100 का मान दिया, तो 10,000 को 100 से डिवाइड करेंगे और जिसका मान पूछा था तो ब्याज पूछा था, ब्याज निकाल देंगे 21 का मान, आंसर होगा 2100 रुपया। इसी प्रकार से अगर 3 वर्ष का पूछेगा तो प्रिंसिपल 10 होगा और अमाउंट 10 पर 1 ब्याज मिल रहा है, तो अमाउंट 11 रुपया होगा और इसको हम लोग 3 बार लिखेंगे। 1000 होगा और ये आपका 1331 रुपया होगा। कहने का मतलब हुआ कि 1000 रुपया का अमाउंट, प्रिंसिपल 1000 रुपया था तो आपका अमाउंट हो गया 1331 रुपया, तो ब्याज कितना मिला 331 रुपया। यहाँ पर देखिएगा मूलधन का मान 1000 है और दिया हुआ था क्वेश्चन में 10,000, तो ये 10,000 1000 का मान दिया तो 1000 से भाग और जिसका मान निकालना उसे गुना करेंगे, 30 से 30, आंसर आपका होगा 3310 रुपये। ये सक्सेसिव मेथड का उपयोग करके आप बना सकते हैं। सक्सेसिव मेथड से भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, लेकिन जब डीप में जाएंगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, इसलिए हम लोग सक्सेसिव मेथड का उपयोग नहीं करेंगे। ज़रूरत पड़ने पर कर सकते हैं, आसान सा मेथड है, ये भी बहुत अच्छा मेथड है, लेकिन जो बताने जा रहे हैं उस मेथड से आप बनाएंगे तो डीप से डीप क्वेश्चन को भी आप आसानी से बना सकते हैं। देखिएगा 2 वर्ष का CI निकालना है, 2 वर्ष का CI निकालना है। तो देखिएगा हम लोग कैसे निकालेंगे। ब्याज का रेट 10% ईयरली वार्षिक है, तो इसको आप चाहो तो 1/10 भी लिख सकते हैं, अभी जस्ट निकाल के बताए थे। 10% हटेगा बटा में 100, यानी 1/10। अब देखिएगा 2 वर्ष का ब्याज निकालना हो चक्रवृद्धि ब्याज, तो 2 बॉक्स बनाएंगे, पहला और दूसरा। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो 2 बॉक्स बनाएंगे, पहला और दूसरा। और क्या करेंगे, नंबर से आप लिखना शुरू करेंगे, पहले 2, उसके बाद 1 घटते हुए 1 और सबको जोड़ देंगे, यानी 2 बॉक्स बनाएंगे, नंबरिंग करेंगे 2, उसके बाद 1। अब क्या करना है कि मूलधन आपका दिया हुआ कितना 10,000 और 10,000 पर ब्याज 10% है, तो आप 10,000 का 10% निकालेंगे तो आपके पास आएगा 1,000 रुपया। 1,000 पहला वाला बॉक्स में फिलअप होगा। ये मूलधन पर ब्याज हो गया। अब ब्याज निकालेंगे ब्याज पर, तो अब 1,000 का 10% निकालेंगे बटा 100 कट रहा है। 1,000 का 10% निकालेंगे तो 100 रुपया आएगा। ये दूसरा वाला बॉक्स में फिलअप करेंगे। अब सभी को कैलकुलेशन कर लेना है, तो ये आपका 2,000 और ये आपका 100, आपका आंसर आ जाएगा 2100 रुपया। यानी कह सकते हैं कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% की दर से 10,000 रुपये का 21 रुपया हो गया। सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे, 3 ईयर का निकालना हो तो 3 बॉक्स बनाएंगे और तीनों बॉक्स पर नंबरिंग कर देना है घटते क्रम में, पहले 3, फिर 2 और फिर 1। अब देखिएगा पुनः निकालेंगे मूलधन पर ब्याज, तो 10,000 का 10% निकालना हो। 10% निकालने के लिए आप 1 अंक बाद दशमलव भी बैठा सकते हैं। 1 अंक बाद दशमलव बैठाएंगे तो 1,000 हो जाएगा और यही 10% का मान देगा। किसी भी संख्या का 10% निकालना हो तो राइट साइड से 1 अंक बाद दशमलव आप बैठा सकते हैं। 10% मूलधन पर हो गया। अब ब्याज पर ब्याज काउंट होगा, इसका 10% निकालेंगे 100, फिर इसका 10% निकालेंगे 10 होगा
लेकिन एक बात ध्यान देना है कि यहाँ नंबर ऑफ बॉक्सेस 3 थे, यानी मोर देन 2 बॉक्स होगा तो जो तीसरा बॉक्स होगा दूसरा के बाद वाला बॉक्स का जो ब्याज आएगा वो ठीक पहले वाला में ऐड करेगा। फिर से ध्यान से सुनिएगा, जो तीसरे बॉक्स का ब्याज होगा वो ठीक पहले वाला बॉक्स के ब्याज में ऐड करेगा। मीन्स ये 10 रुपया 100 में ऐड करेगा तो आपका 110 रुपया होगा। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद आपका आएगा 3110 रुपया। अब देखिएगा 4 साल का निकालना है तो आप 4 बॉक्स बनाएंगे, 4 बॉक्स बनाएंगे और नंबरिंग करेंगे 4, 1 घटते जाना है 2, 1। अब देखिए 10% निकालिए तो 1000 होगा, इसका 10% निकालिए 100 होगा, इसका 10% 10 आता है और ये 10 जो होगा इसके ठीक पहले वाला बॉक्स में ऐड करेगा। ये 10 जो होगा तीसरा बॉक्स है तो ठीक दूसरा इसके पहले वाला दूसरा बॉक्स में ऐड करेगा तो आपका 110 हो जाएगा। और ये वाला नंबर जो है इसका 10% निकालेंगे 11 होगा और ठीक इसके पहले वाला में ऐड करेगा तो आपका 121 रुपया हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लिए 4000 और यहाँ से 300, 4000 प्लस 300 प्लस 220 और प्लस 121। कैलकुलेशन करिएगा तो आपका आएगा 2 2 4 4 और यहाँ से 3 3 6 4641 रुपया आपका आएगा। अब देखिए इसके बाद का जो है 2.5 वर्ष का आपसे पूछ दे, यानी टाइम फ्रैक्शन में दे तो कैसे बनाएंगे। तो टाइम अगर फ्रैक्शन में दे तो कैसे बनाएंगे, तो सिंपल सा मेथड है, कट नहीं ना रहा है, सिंपल सा मेथड है। आप बॉक्स बनाना शुरू करो और 2.5 लिख दो। सेम अब एक कम करना जैसे पहले कर रहे थे, तो ये 1.5 था, एक कमेगा, सॉरी 2.5 था, एक कमेगा 1.5 होगा और पुनः एक कमेगा तो हाफ बचेगा। अब एक आप नहीं घटा सकते हैं, अब एक नहीं घटा सकते, कट रहा है। देखिए 2.5 वर्ष आपका टाइम देगा तो बॉक्स बनाना शुरू करना। पहला बॉक्स में 2.5 रहेगा, दूसरा वाला बॉक्स में एक कम करेंगे तो 1.5 होगा, तीसरा वाला बॉक्स में एक कम करेंगे तो हाफ बचेगा, ऊपर भी कट गया। अब देखिएगा 10% निकालिए इसका तो 1000, पुनः इसका 10% निकालेंगे 100, इसका 10% 10 आएगा और ये चूंकि तीसरा बॉक्स है तो पहला वाला बॉक्स में ऐड करेगा, ठीक पहले वाला में ऐड करेगा 110। कैलकुलेशन कर लिए 5/2 गुना 1000 प्लस 3/2 गुना 100 प्लस 1/2 गुना 110, 55 50 500, तो ये 2500 हो जाएगा प्लस 150 प्लस 55। कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका आंसर आएगा 5 5 10 2 और 5 7 2705 रुपया। ठीक है, तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपसे अगर सेकेंड ईयर का पूछ दिया जाए, सेकेंड ईयर का ब्याज पूछ दिया जाए, 2 साल और दूसरे साल में आसमान ज़मीन का अंतर होता है, 2 साल और दूसरे साल में आसमान ज़मीन का अंतर होता है। अगर आपसे सेकेंड ईयर का ब्याज पूछ दे, आपसे सेकेंड ईयर का ब्याज पूछ दे, सेकेंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ दे, तब कैसे बनाएंगे। तो देखिए फर्स्ट ईयर का आपसे ब्याज पूछ दे, चक्रवृद्धि ब्याज फर्स्ट ईयर का कितना होगा, का पहला वाला बॉक्स 1000। सेकेंड ईयर का पूछ दे तो आपको पहला और दूसरा 2 बॉक्स का मान ऐड करना, यानी 1100। तीसरे साल का पूछ दे तो 3 बॉक्स का मान ऐड करना है। थर्ड ईयर का पूछ दे तो आपको 3 बॉक्स का मान ऐड करना है। अगर फोर्थ ईयर का पूछ दे, कट रहा है, चलिए ऐसा जगह पे लिखते जाओ ना कटे। तो याद रखिएगा, अगर फर्स्ट ईयर का पूछेगा, फर्स्ट ईयर का पूछेगा तो आप 1 बॉक्स का मान लिखेंगे। अगर सेकेंड ईयर का पूछेगा तो आप ये वाला और ये 2 बॉक्स, या फिर यहाँ से आप 2 बॉक्स को ऐड करेंगे, यानी 1000 प्लस 100
यानी 1100। थर्ड ईयर का पूछेगा तो आप क्या करेंगे, 3 बॉक्स का मान ऐड करेंगे, या तो यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1000, दूसरा वाला बॉक्स से 100, तीसरा वाला से 110, ऐड कर लीजिएगा। फोर्थ ईयर का पूछे तो आप 4 बॉक्स का मान ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार से आपका फोर्थ ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कहता है क्या कि मूलधन प्रिंसिपल का मान 2000 रुपया दिया है, ब्याज की दर 20% है और टाइम आपका 2 ईयर है। आपसे कहेगा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिएगा सिंपल सा तरीका है, आपको 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा हो तो 2 बॉक्स बनाएंगे और घटते क्रम में 2 से लेके घटते हुए लिख देंगे। 20% का मतलब होता है 20/100, 1/5, यानी आप 20% निकालने के लिए 5 से मूलधन को भाग दे सकते हैं। भाग दीजिए, कितना आता है 400। अब देखिए मूलधन पर ब्याज हो गया, अब ब्याज पर ब्याज लेंगे तो 400 का 20% निकालेंगे, मतलब 5 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 8 × 40, 80 रुपये। ऐड कर दीजिए, 800 + 80 बराबर 880 रुपया। ये 2 साल का ब्याज निकल गया, 2 ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। लेकिन सेकेंड ईयर का पूछता तो आप 2 बॉक्स का मान सिर्फ ऐड करेंगे, 400 + 80 यानी 480 रुपया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन इस टाइप का प्रैक्टिस करवा देते हैं आप लोगों को। कहता है मूलधन का मान दिया हुआ है 4900 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ 14:2/7% और टाइम आपको दिया हुआ 2 ईयर, 2 साल का ब्याज निकालना है। मूलधन का मान 4900, ब्याज का दर 14.2/7% और समय 2 वर्ष। 2 बॉक्स बनाएंगे, नंबरिंग करेंगे 2, एक घट के 1। आइए 14.2/7% अगर प्रतिशत पड़े होंगे तो इसका मान होता है 1/7। 14 × 98 और 200 बटा में 7, और ये 1/% हटेगा तो 100 यानी 1/7। अब क्या करेंगे कि आप 14.2/7% निकालने के लिए 7 से डायरेक्ट मूलधन को भाग दे सकते हैं। 7 से भाग दीजिए, आएगा 700। अब क्या करना है, पुनः ब्याज पर ब्याज काउंट होगा। अब ब्याज 700 पर लेंगे, 1/7, 7 से भाग दीजिए इसको तो आएगा 100। ऐड कर दीजिए, 1400 + 100 यानी आंसर होगा 1500। सेकेंड ईयर का निकालना होगा तो आप 2 बॉक्स का मान ऐड कर देंगे, सेकेंड ईयर का निकल जाएगा। प्रिंसिपल का मान दे रखा है 72,900, ब्याज का दर दे रखा है 33.1/3%, 33.1/3%, या आप इसको लेते 11.1/9%, और टाइम दे रखा है 3 ईयर। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। देखिएगा 3 वर्ष का निकालना होगा तो आप नंबर ऑफ बॉक्स 3 बनाएंगे, 1, 2 और 3, कट नहीं ना रहे। अब देखिएगा यहाँ पर देखिए 11.1/9% है, इसको आप 100/9 लिख सकते हैं, और प्रतिशत हटेगा तो 1/100। इसका मतलब हुआ कि आपका 11.1/9% का मतलब हुआ क्या
1/9। तो 9 से आप डिवाइड करिए, 11 1/9 1/9% का मान निकल जाएगा। 9 से भाग दीजिएगा तो आपका आएगा 8100। मूलधन पर ब्याज हो गया। अब ब्याज पर ब्याज काउंट करना है, तो अब ब्याज का निकालिएगा 1/9, 9 से भाग दीजिएगा तो 900 आएगा। अच्छा, 3 घटते क्रम में लिखना भूल गए थे, 2 और 1। अब ब्याज पर ब्याज निकालिए। अब 900 पर ब्याज निकालिएगा तो 1/9 मतलब 9 से भाग करेंगे 100 आएगा। आपको बताया गया कि नंबर ऑफ बॉक्सेस अगर मोर देन 2 हो, 2 से ज़्यादा हो, तो तीसरा वाला बॉक्स का ब्याज ठीक पहले वाला में ऐड करेगा। तो ऐड कर दीजिए, इसका 1000 हो जाएगा। अब सबको ऐड कर दीजिए, प्लस 9 दूना 1800 प्लस 1000। ऐड करिएगा तो आपका आएगा 0 0, 8 और 3 11, 4 और 1 5 और 1 6, 2 का 2। आपका आंसर आएगा 26,100 रुपये। यहाँ पर आप देखिएगा कि आपसे पूछ देता फर्स्ट ईयर का पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो 1 बॉक्स। दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा सेकेंड ईयर का, तो 2 बॉक्स। तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा थर्ड ईयर का, तो आप 3 बॉक्स का मान ऐड करेंगे और यही आपका आंसर देगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का। एक क्वेश्चन इस तरह से भी आपका आ जाता है एग्जाम में कि दूसरे साल का ब्याज दे रखा है और तीसरे साल का पूछ देगा। तो देखिएगा ध्यान से कि आपका पहले साल का ब्याज दे रखा है 8100 और आपका ब्याज का रेट कितना था 11.1/9%, इसका मतलब 1/9। तो आपसे क्वेश्चन में ऐसे पूछ देगा कि 8100 रुपया फर्स्ट ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज 8100 रुपया है। अगर ब्याज का दर 11.1/9% हो तो सेकेंड ईयर का ब्याज क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, इसका मतलब 1/9 होता है, 1/9 इसका मान निकाल के जोड़ दीजिए 8100 और इसका 1/9 निकालेंगे तो 900 आएगा। देखिए सेकेंड ईयर का ब्याज मिल गया, सेकेंड ईयर का ब्याज मिल गया। ठीक उसी प्रकार से थर्ड ईयर का पूछेगा तो सेकेंड ईयर का दिया हुआ रहेगा, उसका 11.1/9% निकाल दीजिए, थर्ड ईयर का ब्याज निकल जाएगा। तो देखिए सीजीएल मेंस में क्वेश्चन आया था, सीजीएल मेंस में क्वेश्चन आया था कि 5वें साल का फिफ्थ ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज 2000 रुपये है। अगर ब्याज का दर 10% हो तो सिक्स्थ ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 5वीं साल का ब्याज दे रखा है 2000 रुपया और कह रहा है क्या कि यदि ब्याज की दर 10% होगा तो छठे साल का ब्याज क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, इसका 10% निकालिए, 10% 200 होगा और 200 इसमें ऐड कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ब्याज की रेट पर आधारित प्रश्न में अभी जो ब्याज ले रहे थे वो चक्रवृद्धि ब्याज में वार्षिक ब्याज की दर था, अब अर्धवार्षिक भी दे देगा और आपका क्वार्टरली भी दे देगा, यानी कहने का मतलब हुआ अर्धवार्षिक देगा और आपका तिमाही भी दे सकता है। एक और क्वेश्चन लेते हैं 2.5 वर्ष तक का निकालने के लिए कि फ्रैक्शन वाला टाइम रहेगा तो कैसे निकलेगा। तो प्रिंसिपल का मान 20,000 दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5% लेते हैं और टाइम आपका 2:1/4 ईयर लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर टाइम फ्रैक्शन में है तो आपको कुछ नहीं करना है, पहला बॉक्स 1 घटाएंगे, दूसरा बॉक्स पुनः 1 घटाएंगे, तीसरा बॉक्स जो टाइम रहेगा उसको लिख देना है, उसमें बारी बारी से एक एक कम करते हुए बॉक्स बनाते जाना है। अब 5% का वैल्यू निकालना है तो 5% निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि 20,000 का 5/100 यानी 1,000 रुपये आएगा। और आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, एक अंक बाद दशमलव बैठा है, 10% का मान 2000, हाफ कर दो 5% का मान निकल गया। बिना पेन पेपर का भी निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन आप लोग को आता है। तो यहाँ से आ गया 1000,
फिर इसका 5% निकालिएगा तो 10% का मान 100, 5% का मान 50 हो जाएगा। सेम अब इसका 5% निकालेगा, 10% का मान 5 होगा और 5% का मान 2.5 होगा, 2.5। चूंकि मोर देन 2 बॉक्स है, तीसरा वाला बॉक्स में आ रहा है, इसलिए दूसरा वाला बॉक्स का मान ऐड करेगा इसमें, तो 52.5 आपका हो जाएगा। बाकी कैलकुलेशन है, कुछ खास है नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे, बोलिए। अच्छा ठीक आ रहा है। अब देखिए पढ़ेंगे कि अगर ब्याज का दर अर्धवार्षिक हो, हाफ ईयरली या क्वार्टरली हो, ब्याज आपका अर्धवार्षिक छमाही कौंट हो, ब्याज आपका छमाही या अर्धवार्षिक हो, या क्वार्टरली तिमाही हो, 3 महीने पर ब्याज काउंट होता है, तब कैसे बनाएंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन में हाफ ईयरली का मतलब अर्धवार्षिक हुआ, मतलब ब्याज 6 महीने पर लेगा तो पहला ब्याज 6, दूसरा वाला 12 माह पर। तो कितने बार ब्याज काउंट करेगा साल भर में? 2 बार। तो रेट को करेंगे 2 से डिवाइड और टाइम को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 6 महीना पर ब्याज काउंट हो रहा है, ब्याज संयोजित हो रहा है 6 महीने पर, तो पहला वाला 6 महीना पर, दूसरा वाला 12वां महीना पर। तो साल भर में ब्याज कितना बार लिया? 2 बार। तो समय को 2 से गुना करेंगे और दर को 2 से भाग करेंगे। क्वार्टरली का मतलब होता है 3 महीने पर तिमाही ब्याज लेगा, तो पहला तीसरा महीना, दूसरा छठा महीना में, तीसरा 9वां महीना में, चौथा 12वां महीना में। तो 1 साल में ब्याज 4 बार लेंगे, तो रेट को आप 4 से डिवाइड करेंगे और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बस काम आपका हो जाएगा। बाकी बनाने का मेथड आप लोगों को पता है। आइए बात करते हैं कि मूलधन का मान 20,000 रुपया दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और टाइम आपका दे रखा है 1.5 वर्ष। ठीक है, समय दे रखा है 1.5 वर्ष, या ब्याज का दर ईयरली है, वार्षिक ब्याज की दर है, यानी ब्याज आपका वार्षिक संयोजित हो रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कह रहा था कि मूलधन का मान 20,000 है, मूलधन का मान 20,000 है और ब्याज का रेट 10% वार्षिक है, समय 1.5 वर्ष दिया और क्वेश्चन में कह रहा है यदि ब्याज की दर अर्धवार्षिक संयोजित हो, यानी ब्याज जो आपका होगा अर्धवार्षिक लेगा, तब कैसे बनाएंगे। तो अभी बताए थे अर्धवार्षिक का मतलब 6 महीने पर लेगा ब्याज, तो साल भर में 2 बार ब्याज लेगा, तो दर को करना 2 से भाग, यानी ब्याज हो गया 5% हाफ ईयरली अर्धवार्षिक। ठीक है, हाफ ईयरली अर्धवार्षिक। अब समय को क्या करना, तो 2 से गुना करना है, तो ये 1.5 वर्ष है, 2 से गुना करेंगे 3, ये 3 वर्ष नहीं होगा, 3 हाफ ईयरली होगा, यानी कह सकते हैं कि 3 छमाही होगा। तो 3 छमाही हो गया, यानी आपका टाइम 3 हो गया, तो आप नंबर ऑफ बॉक्स 3 बनाएंगे। अब कैलकुलेशन कर लीजिए जैसे पहले बना रहे थे। 5% निकालना है, 20,000 का 5% निकालिएगा 1,000 आएगा। आप ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, 20,000 का 5/100 1,000। अब इसका निकालिए 5%, तो 200 आएगा, 200 नहीं, 10% निकाले 1,000, आधा 500 आएगा। इसका आप निकालेगा 5%, तो आपका 25 आएगा, 500 का 5%, तो 25 आएगा। मोर देन 3 बॉक्स है, तो तीसरा बॉक्स में जो भी आएगा दूसरा बॉक्स में ऐड करेगा, तो जोड़ दीजिए 500, 25 हो गया। कैलकुलेशन आपको आता है, आप जोड़ सकते हैं। यही आपका 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, जब ब्याज का दर हाफ ईयरली अर्धवार्षिक संयोजित हो, अर्धवार्षिक संयोजित हो। देखिए, इसके बाद आपका क्वेश्चन में आता है कि मूलधन का मान 50,000 रुपया है, ब्याज का दर 10% है और टाइम आपका 1.5 वर्ष है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो,
ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो तो 1.5 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। अब की ब्याज का दर 20% लेते हैं। आपकी मर्जी हो तो टाइम को आप 2 वर्ष भी ले सकते हैं, 1.5 वर्ष भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब की बार ब्याज का दर 20% और टाइम 1 वर्ष लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यदि ब्याज छमाही संयोजित हो यानी अर्धवार्षिक संयोजित हो, हाफ ईयरली कॉन्ट हो, तब क्या करेंगे, हाफ ईयरली कॉन्ट हो तब क्या करेंगे। तो देखिए मूलधन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ब्याज का दर आधा हो जाएगा 10% हाफ ईयरली। इसके बाद समय 1 वर्ष है तो समय को 2 से गुना करेंगे, 2 ईयर हो जाएगा, 2 ईयर नहीं 2 हाफ ईयर हो जाएगा अर्धवार्षिक। अब आपको 2 मिल गया समय तो 2 बॉक्स बनाएंगे और जैसे कैलकुलेशन कर रहे थे वैसे कर देंगे। 10% का मान 5000, फिर इसका 10% का मान 500 ऐड कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। कट रहा है देखिए, अगला क्वेश्चन है मूलधन का मान 20,000 रुपये, ब्याज का दर 20% है और टाइम आपका 9 माह है, 9 महीने टाइम दिया हुआ है। अब आपसे कहता है यदि ब्याज क्वार्टरली मतलब तिमाही संयोजित हो तो 9 महीने में ब्याज कितना प्राप्त होगा। क्वार्टरली का मतलब 3 महीना पर ब्याज लेगा, 3, 6, 9 और 12। तो साल भर में ब्याज कितना बार लेगा, 4 बार लेगा। तो दर को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, आपका हो जाएगा 5% क्वार्टरली, 5% क्वार्टरली। समय आपका 9 महीना दिया है तो पहला तीसरा महीना पर होगा, फिर ब्याज दूसरा वाला काउंट छठा महीना पर, तीसरा वाला 9 महीना पर। तो 9 महीने में कितना बार ब्याज काउंट हो जाएगा, 3 बार। तो 3 क्वार्टरली आपका ब्याज हो गया। अब 3 क्वार्टरली मिला यानी टाइम 3 मिल रहा है तो आप बॉक्स बनाएंगे 3 और घटते हुए 3 से लेकर के लिख देंगे 1 तक। अब क्या करना है, 5% निकालना है तो 5% इसका निकालिए 1000। मूलधन पर ब्याज हो गया, अब ब्याज पर ब्याज लगेगा, इसका 5% निकालिए, 10% का मान 100 आएगा, 5% का मान 50, इसका 5% निकालिए 2.5 होगा और तीसरा बॉक्स का मान ठीक पहले वाला बॉक्स में ऐड करेगा तो आपका हो जाएगा 52.5। मोर देन 2 बॉक्स होगा तो तीसरा वाला का ब्याज दूसरा वाला में जुटेगा, चौथा वाला का तीसरा वाला में जुटेगा। कैलकुलेशन आप कर लीजिए। तो इंटरेस्ट वाला ब्याज पर आधारित प्रश्न में इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। कुछ बेसिक क्वेश्चन आपको बता दिए, बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी बुक से आप बना सकते हैं। तो ब्याज की दर पर आधारित प्रश्न का समापन हुआ, आप इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन आता है कि आपका ब्याज हर वर्ष अलग अलग होगा, ब्याज का रेट हर वर्ष अलग अलग होगा, तो आप क्या करेंगे, सक्सेसिव मेथड का प्रयोग करेंगे। जैसे आर का मान पहला वर्ष 16.2/3%, दूसरा वर्ष 14.2/7%, तीसरा वर्ष 12.5%। इस तरह का अगर ब्याज मिले तो आप सक्सेसिव मेथड का यूज करें, ज़्यादा अच्छा होगा। इसका मतलब होता है 1/6। इसको हल करिएगा तो मिलेगा 1/7, इसको हल करिएगा तो मिलेगा 1/8। यानी कहने का मतलब मूलधन आपका 6 था, मूलधन आपका 6 था, ब्याज 1 का मिल रहा है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 7। यहाँ देखिएगा तो मूलधन आपका 7 था, ब्याज 1 का मिल रहा है तो आपका अमाउंट हो जाएगा 8। मूलधन आपका 8 था, ब्याज 1 का मिल रहा है तो अमाउंट हो जाएगा 9। अब देखिएगा 3 वर्ष का सक्सेसिव मेथड से 3 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज निकालना चाहेंगे। देखिए कॉमन मिले तो काट दीजिए इधर से, तो आपका 6 हो गया और इधर 9 कटेगा तो 2 और 3। तो मान लीजिए प्रिंसिपल का मान 5000 रुपया दिया हुआ था, तो ब्याज कितना होगा। तो देखिए 2 रुपया प्रिंसिपल था, हो जाता है 3 रुपया, कट रहे यहाँ तक, ठीक है। तो देखिएगा
यहाँ से आपका 6 आ गया और यहाँ से आपका 9, रेशियो निकालिएगा 2:3, यानी प्रिंसिपल का मान 2 है और अमाउंट का मान 3 है, तो ब्याज कितना मिला 1 का। तो देखिए यहाँ से प्रिंसिपल आपका 2 था और दिया हुआ 5 था, 5,000 था, तो 5,000 जिसका मान देगा उससे भाग, और ब्याज पूछा है तो 2 का 3 हो जाता है, तो 1 का ब्याज मिलेगा, 1 से आप गुना कर सकते हैं। आपका आंसर हो जाएगा 2500 रुपये। तो अगर प्रत्येक वर्ष ब्याज का दर अलग अलग देगा तो हम लोग सक्सेसिव मेथड का यूज करके बना सकते हैं। 3 टेस्ट का क्वेश्चन आपका खत्म हुआ। चक्रवृद्धि ब्याज का दर का पहला टाइप चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित प्रश्न समाप्त हुआ। अब अगले वीडियो में आप लोग को मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर आधारित प्रश्न, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आधारित प्रश्न, जो बहुत खूब एग्जाम में आता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका है एसएससी के दृष्टिकोण से। एसएससी का एमटीएस का एग्ज़ाम भी आपका आ रहा है नज़दीक, और सीडी का भी एग्ज़ाम है। इन दोनों और भी आने वाला एग्ज़ाम CHSL हो, CGL, प्री और मेंस हो, सभी में यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन पूछता है और बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आगे का सेकेंड टाइप हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि आगे का वीडियो हम बनाते रहें। कोशिश करेंगे कि अगला वीडियो बहुत जल्द आप लोग को अपलोड करके दे दिया जाए। धन्यवाद, थैंक यू।